Hello everyone, welcome to Guidely. I hope you all are good. So today we are going to discuss current affairs and its related static GK. So फर्स्ट सेशन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जो हमने कल किया था एंड इसी तरह आपके फर्दर सेशंस कंटिन्यू रहेंगे एट दिस टाइम ओनली. सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स एंड उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके एंड ऑल्सो वी हैव मेड अ टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा. वहाँ पे आपको इस चैनल पे जो भी आपको करंट अफेयर्स की वीडियो मिल रही है उसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी. ठीक है, सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट करंट अफेयर है द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हाइक द रेपो रेट बाय 25 basis points to 6.5% for fiscal year 22-23 and 5.3% for the next fiscal. So जहाँ रेपो रेट हमारी कंट्री का 6.25% था वहाँ 25 basis points बढ़ा करके अब जो रेपो रेट है वो हो गया है 6.5% फॉर द फिस्कल ईयर 22-23 एंड 5.3% हो जाएगा नेक्स्ट फिस्कल ईयर के लिए जो कि है 23-24. ठीक है, सो याद रखना है रेपो रेट में जब भी चेंज आता है तो एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन बनता है कि कंट्री की रेपो रेट क्या है. तो पहले 6.25% थी एंड नाउ इट 6.5%. ठीक है, सो ये आपको ध्यान रखना है. देन नेक्स्ट हम स्टैटिक जीके देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से रिलेटेड. सो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक कमेटी है जो कि कंस्टिट्यूट कराई गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एंड लेड बाय द गवर्नर ऑफ आरबीआई. ठीक है, सो ये जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं हमारी कंट्री के रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, दिस काइंड ऑफ जो भी रेट्स फाइनलाइज किए जाते हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा ही फाइनल किए जाते हैं. ठीक है, द नेक्स्ट आरबीआई से रिलेटेड स्टैटिक जीके कब स्टैब्लिश हुई थी? 1 अप्रैल 1935. हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र. गवर्नर है शक्तिकांत दास जी. डेप्यूटी गवर्नर्स हैं महेश कुमार जैन, एम राजेश्वर राव, माइकल पात्रा एंड टी रविशंकर. सो ये न्यूज़ के साथ साथ आपने आरबीआई और एमपीसी से रिलेटेड भी हमने डिस्कस कर लिया स्टैटिक जीके. आरबीआई से तो रिलेटेड स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं. तो नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है fintech firm PhonePe stated that its user will now be able to pay international merchant outlets in 5 countries UAE, सिंगापुर, मॉरिशस, नेपाल एंड भूटान. सो धीरे धीरे करके जो हमारी नेशनल चीज़ें हैं वो इंटरनेशनल वे फॉलो कर रही हैं. जैसे कि हमारी कंट्री का फिनटेक फर्म जो कि फ़ोनपे है जिससे हम और आप ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, अब उसमें एक और चीज़ ऐड ऑन की गई है कि ये जो भी मर्चेंट आउटलेट्स हैं फॉरेन के, इंटरनेशनल, उनको भी पेमेंट कर पाएंगे. बट अभी रिसेंटली सिर्फ और सिर्फ 5 कंट्रीज़ को ही ये अप्रूवल मिला है जो कि है यूएई, सिंगापुर, मॉरिशस, नेपाल एंड भूटान. ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है आपको क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि दे देंगे आपको क्वेश्चन कि अभी रिसेंटली फ़ोनपे ने ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई है और इनमें से कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि ये फैसिलिटी नहीं दे रही है, मर्चेंट आउटलेट्स इंटरनेशनल नहीं पे कर सकती है. तो आपको याद रखना है यूएई, सिंगापुर, मॉरिशस, नेपाल एंड भूटान ये कर सकती हैं, तो इनको ज़रूर याद रखिएगा. एंड किसके थ्रू करेंगी? यूपीआई सिस्टम के थ्रू. ठीक है, तो नेक्स्ट फ़ोनपे से रिलेटेड स्टैटिक जीके देख लेते हैं. कब फाउंड हुआ था? 2015 में. हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कर्नाटका. सीईओ हैं समीर निगम. सो फ़ोनपे इंडियन डिजिटल पेमेंट एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है और इसके में 43.5 करोड़ के रजिस्टर्ड यूज़र्स हैं. ठीक है, हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बस यही चीज़ है कब फाउंड हुआ, हेडक्वार्टर कहाँ है एंड सीईओ कौन है. ठीक है, द नेक्स्ट है एयरटेल पेमेंट्स बैंक हैज़ लॉन्च्ड बिज खाता, अ करेंट अकाउंट विद अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन एंड इंस्टेंट एक्टिवेशन फॉर स्मॉल मर्चेंट्स एंड बिजनेस पार्टनर्स अक्रॉस इंडिया. सो एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने अभी रिसेंटली बिज खाता करके एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराई है अपने कस्टमर्स को जिसके थ्रू करेंट अकाउंट को ओपन किया जा सकता है इंस्टेंटली. मतलब आप जब भी ऑनलाइन इंस्टेंटली करेंट अकाउंट को ओपन कर सकते हैं और ट्रांजेक्शन्स इसमें क्या है, कोई भी लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन्स आप कर सकते हैं और इंस्टेंट एक्टिवेशन हो जाएगा. जैसे कि मैंने आपसे कहा तुरंत ही आप इस करेंट अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं. और ये किन के लिए फैसिलिटी है? स्मॉल मर्चेंट्स एंड बिजनेस पार्टनर्स जो भी हैं अक्रॉस इंडिया. ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि किसने अभी रिसेंटली बिज खाता को लॉन्च किया है, तो वो है एयरटेल पेमेंट्स बैंक. अब जान लेते हैं एयरटेल पेमेंट्स बैंक से रिलेटेड कुछ स्टैटिक जीके. हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली. एमडी एंड सीईओ हैं अनुब्रता विश्वास.
इसकी इट इज़ अ सब्सिडरी ऑफ भारतीय एयरटेल। सो एयरटेल पेमेंट बैंक जो है वो भारतीय एयरटेल की ही एक सब्सिडरी है, ठीक है। और जनवरी 2022 में इसको शेड्यूल बैंक का स्टेटस प्रोवाइड कराया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द RBI एक्ट 1934, ठीक है। द नेक्स्ट न्यूज़ है द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स टू गेट 35,000 करोड़ फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर फॉर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। सो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है प्राइवेट कंपनीज से कि वो उन्हें प्रोवाइड कराएं 35,000 करोड़, ताकि वो उन्हें दे सके किन्हें, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को, ताकि फर्दर और भी जो रिसर्चेज हैं जो हमारी कंट्री के लिए बेनिफिशियल हैं उसमें वो यूज़ कर सके, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्या एक्सपेक्टेशंस है गवर्नमेंट की प्राइवेट सेक्टर से टू इन्वेस्ट इट इन नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, तो हो जाएगा 35,000 करोड़, ठीक है। द नेक्स्ट नेशनल रिसर्च फाउंडेशन से रिलेटेड कुछ स्टैटिक जीके देख लेते हैं। सो इट इज़ अ फाउंडेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च इन UAE। सो ये एक हायर एजुकेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च जो कि कहाँ प्लेस्ड है, UAE में प्लेस्ड है। कब फाउंड हुआ था? 7 मार्च 2008। हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। द नेक्स्ट है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस अचीव्ड अ ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू ऑफ 1.5 लाख करोड़। तो गवर्नमेंट ई मर्चेंडाइज जो है उसने भी रिसेंटली ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू जो उसकी है वो 1.5 लाख करोड़ ही रिपोर्ट की गई है 2023 फिस्कल ईयर में। अब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है क्या? सो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है फॉर पब्लिक प्रोक्योरमेंट, ठीक है। अब क्या है, ये जो एक इनिशिएटिव है वो लॉन्च किया गया था 9 अगस्त 2016 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टू क्रिएट एन ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म फॉर गवर्नमेंट बायर्स। सो जब भी गवर्नमेंट को कुछ भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि हो गए शेयर्स हो गए या कुछ भी जिनकी डीलिंग ऑनलाइन हो रही है, उसके लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को इंट्रोड्यूस कराया गया था। और किसने इंट्रोड्यूस किया था? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है। कब लॉन्च हुआ था? 9 अगस्त 2016, 6 साल पहले ही ये लॉन्च हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली, इंडिया। द नेक्स्ट है द लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट और लाइफ इनिशिएटिव, जो कि इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें बताया गया है कि अगर इंडिया ऐसे कुछ अडॉप्शंस कर लेती है बिहेवियर के, यानी कि मैं एग्जांपल दे रही हूँ, फॉर एग्जांपल हम जिस रूम से भी निकले उस रूम की लाइट ऑफ करके ही बाहर निकलें, इस तरह के कुछ ऐसे एग्जांपल्स, मैं ये एक एग्जांपल बता रही हूँ बट ऐसी तरीके की कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा कि अगर ऐसी चीज़ें अडॉप्ट कर लेती है इंडिया तो 2030 तक $440 बिलियन बचा सकती है जो कि स्पेंड होता है एनर्जी पे, लाइट पे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लाइफ इनिशिएटिव जो कि कौन सी कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? इंडिया के द्वारा, ठीक है। अब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कल, पर आज भी देख लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस। कब फाउंड हुआ था? 1974। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? फतेह बिरॉल, ठीक है। 7th क्वेश्चन है इंडिया प्लान्स टू प्रमोट अ ग्रीन tourism, open up to 50 new tourism destinations and launch a publicity campaign in overseas markets during its presidency of the G20 for 2023। सो G20 समिट जो कि लॉन्च हुआ है इंडिया में, तो उसमें क्या हुआ है, इंडिया ने कहा है कि हम आगे चल के ऐसा एक प्रमोट करने वाले हैं ग्रीन टूरिज़्म, जिसमें हम 50 न्यू टूरिज़्म डेस्टिनेशंस को लॉन्च करेंगे, ओपन करेंगे, ताकि हम अपने पब्लिसिटी कैंपेन कर सके इन ओवरसीज़ मार्केट। तो G20 फॉर 2023 में यही डिस्कशन हुआ है इंडिया के द्वारा कि हम ग्रीन टूरिज़्म लॉन्च करेंगे जिसके अंडर हम 50 न्यू टूरिज़्म डेस्टिनेशंस को ओपन करेंगे, ठीक है। तो क्या डिस्कशन था वो मैंने आपको बता दिया। अब G20 के बारे में जान लेते हैं। तो G20 क्या है? ग्रुप ऑफ 20 इज़ एन इंटरगवर्नमेंटल फोरम कंप्राइजिंग 19 कंट्रीज़ एंड द यूरोपियन यूनियन। तो इसमें 19 कंट्रीज़ हैं और यूरोपियन यूनियन है। अब मेंबर्स कौन कौन से हैं वो लिस्ट आपको दे रखी है, वो आप चेक कर सकते हैं। द नेक्स्ट न्यूज़ है द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान आई स्टार्ट स्कीम इज़ प्रोवाइडिंग टू बी अ बून फॉर स्टार्टअप्स इन द स्टेट। तो आई स्टार्ट स्कीम कौन से स्टेट की है? राजस्थान की है, और ये एक बून की तरह साबित हो रही है स्टार्टअप्स के लिए स्टेट के, ठीक है। तो राजस्थान जो है इज़ वन ऑफ द लीडिंग स्टेट्स इन द कंट्री टू स्टार्ट द स्टार्टअप प्रोग्राम। तो स्टार्टअप प्रोग्राम को स्टार्ट करने वाला राजस्थान वन ऑफ द लीडिंग स्टेट है।
सो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि विच स्टेट इज़ वन ऑफ द लीडिंग स्टेट इन द कंट्री टू स्टार्ट द स्टार्टअप प्रोग्राम, सो दैट इज़ राजस्थान। और आई स्टार्टअप जो स्कीम है वो कहाँ की है, राजस्थान की है। अब राजस्थान के बारे में कुछ स्टैटिक जी के देख लेते हैं। गवर्नर है कलराज मिश्रा, चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत, कैपिटल है जयपुर, नेशनल पार्क है केवलादेव घना नेशनल पार्क, मचिया सफारी पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सवाई मानसिंह सेंचुरी एंड सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। The next news है the government of India appointed Shri K. Satyanarayan Raju as managing director and chief executive director of कैनरा बैंक। सो एमडी एंड सीईओ कैनरा बैंक के किनको बनाया गया है, के सत्यनारायण राजू, जो कि हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, अपॉइंटमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। और अगर रिसेंट में कोई बैंक कोई अपॉइंटमेंट करता है एमडी एंड सीईओ का, तो वो अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब कैनरा बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो कब स्टैब्लिश हुआ, 1906 में। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका। नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है विजय श्रीरंगम। टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। नेक्स्ट न्यूज़ है विद द डिस्कवरी ऑफ 12 न्यू मून्स जुपिटर बिकम्स द प्लैनेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स। सो जुपिटर में भी रिसेंटली 12 न्यू मून्स का डिस्कवरी की गई है, जिसके बाद जुपिटर सभी प्लैनेट्स में नंबर 1 हो गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा मून्स प्रोवाइडेड हैं। तो काउंट कितना है जुपिटर के मून्स का, इंक्रीज टू 92 फ्रॉम 80 मून्स। तो पहले 80 मून्स हुआ करते थे, बट अब रिसेंट डिस्कवरी के बाद में जुपिटर में 92 मून्स हैं, जिसके बाद जुपिटर वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स वाला प्लैनेट बन गया है। ठीक है, देन जुपिटर के बारे में कुछ थोड़ा सा स्ट्रैटेजी के जान लेते हैं। तो जुपिटर जो है वो बिगेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, और ये मेनली बना हुआ है हाइड्रोजन एंड हीलियम का। द नेक्स्ट है एनटीपीसी हैज़ बैक्ड एटीटीडी बेस्ट अवार्ड्स 2023 फॉर द 6th consecutive ईयर। सो एनटीपीसी जो कि पावर जनरेटिंग कंपनी है इंडिया की, उसने रिसेंटली अभी बैक किया है एटीटीडी बेस्ट अवार्ड्स, और ये 6ठी बार लगातार इसने ये अवार्ड लिया है। सो एनटीपीसी हैज़ बीन अवॉर्डेड बाय द एसोसिएशन फॉर टैलेंटेड डेवलपमेंट यूएसए। सो ये जो एटीटीडी बेस्ट अवार्ड्स है वो कहाँ का है, कौन से कंट्री का है, यूएसए का है। ठीक है, तो एनटीपीसी जो है वो लार्जेस्ट पावर जनरेटिंग कंपनी है इंडिया की, एंड इट इज़ अ पीएसयू फाउंडेड इन 1975। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। द नेक्स्ट न्यूज़ है वर्ल्ड पल्सेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन Feb 10 एवरी ईयर एंड रिकॉग्नाइज्ड पल्सेस एज अ ग्लोबल फूड। तो वर्ल्ड पल्सेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 10th of February को हर साल, एंड इसमें पल्सेस को ग्लोबल फूड रिकॉग्नाइज किया गया है। अब जान लेते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ स्ट्रैटेजी के कब फाउंड हुआ था, 16th of October 1945 में। कितने मेंबर्स हैं, 195 मेंबर्स हैं। हेडक्वार्टर है रोम, इटली। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, रोमा को फूड बहुत पसंद है, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर हो जाएगा रोम, इटली में। द नेक्स्ट न्यूज़ है पॉपुलर आर्टिस्ट बुकासागरा कृष्णा श्रीनिवास वर्मा डाइड एट द एज ऑफ 74 इन बैंगलोर। सो बुकासागरा कृष्णा श्रीनिवास वर्मा जो हैं वो क्या है, एक आर्टिस्ट थे और इनकी डेथ हो गई है, बट ये कहाँ के रेसिडेंट थे, बैंगलोर कर्नाटका के। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि ये कौन से फील्ड के थे, तो ये एक आर्टिस्ट थे। ठीक है, द नेक्स्ट न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन न्यू दिल्ली विद डिजिटल ग्रीन्स अंडर अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप framework to build a national level digital extension platform। तो अभी रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डिजिटल ग्रीन के बीच में एक मेमोरेंडम साइन हुआ है। कहाँ पे हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है, एंड ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। सो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कैसे हो गई, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट भी है और मिनिस्ट्री भी है, और एक प्राइवेट कंपनी जो कि है डिजिटल ग्रीन, उनका पार्टनरशिप हुआ है, ताकि एक बनाया जा सके नेशनल लेवल डिजिटल एक्सटेंशन प्लेटफॉर्म फॉर्म किया जा सके। ठीक है, द नेक्स्ट न्यूज़ है फॉर महाराष्ट्र वेट लिफ्टर आकांक्षा व्यवहारे। सो आकांक्षा व्यवहारे जो हैं उन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है, और वो कौन सी स्टेट की हैं, महाराष्ट्र की हैं। द नेक्स्ट है द यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग ठाकुर लॉन्च द मैस्कट थीम सॉन्ग एंड जर्सी ऑफ द 3rd edition ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स। सो अनुराग ठाकुर जो हैं, जो कि हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, उन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है
खेलो इंडिया विंटर गेम्स का मैस्कट, थीम सॉन्ग और जर्सी, जो कि है 3rd एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स। तो आपको याद रखना है कौन सा एडिशन है, 3rd एडिशन है। एंड जो ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स होने वाला है वो कहाँ होने वाला है, गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर में होने वाला है। तो आपको वेन्यू भी याद रखना है, गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर। और इसका जो मैस्कट, थीम सॉन्ग और जर्सी लॉन्च किया गया है 3rd एडिशन का। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़रूर पूछी जाएंगी। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा, तो ये कहाँ होगा, गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर में। अब बात आती है कि विंटर गेम जो भी ये ऑर्गेनाइज होने जा रहा है खेलो इंडिया विंटर गेम, ये कितने स्पोर्ट्स इवेंट्स होंगे, तो इसके 9 स्पोर्ट्स इवेंट्स होंगे। एंड इसका जो मैस्कट है वो किसको बनाया गया है, स्नो लेपर्ड को बनाया गया है, जो कि डिपिक्ट करता है वाइब्रेंट हेरिटेज ऑफ द हिमालयाज़। तो ये आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, हमने 16 करंट अफेयर्स वाली न्यूज़ कवर कर ली हैं। स्टिल कोई रह जाती है तो मैं उसे PDF में इंक्लूड करा दूंगी एंड आने वाले सेशंस में हम उसे कवर कर लेंगे। सो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। इस पूरे ही सेशन का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो गो एंड फाइंड इट आउट, ताकि आप इजीली जो भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उनका एक रिटन फॉर्म में भी चीज़ें नोट करते जाएँ। सो अगर ये सेशन अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड अपने रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि ये सेशन आपको कैसा लग रहा है। एंड स्टिल कोई आइडियाज़ होते हैं तो वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ में। थैंक यू सो मच।